आलो आधारी पाठ में जो तातुस हैं वो बेबी को एक बांग्ला किताब देते हैं तस्लीमा नासरीन की, और बोलते हैं कि इसको तुम घर ले जाओ और जब तुम्हें समय मिले तो पढ़ना। आगे उसके मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज़ उसमें से एक दो दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? तातुस ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रा से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवनी कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब इस कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी, इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी, फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे बने वैसे लिखना। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज रोज़ लिखने लगी। लिखती और वह किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती हूँ, कुछ भी तो नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती थी, उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, बाथरूम की असुविधा भी थी। 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई पेशाब के लिए घुसता तो दूसरा घुसने के लिए बाहर, मतलब वहाँ लैट्रिन बाथरूम का भी दिक्कत था, सार्वजनिक था। लड़कियों को भी हाथ में बोतल लेके आना जाना पड़ता था, इसको बता रही हूँ। फिर बोले हैं कि आगे बोल रही हैं कि ऊपर एक बाथरूम, तातुस ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहाँ से नहा धोकर निपट सकती हो। तातुस को पता था कि वो जिस जगह रहती है वहाँ सार्वजनिक बाथरूम है, कई लोगों के लिए एक ही है। तो बोले कि यदि तुम को वहाँ दिक्कत होती है तो मेरे यहाँ ऊपर एक बाथरूम खाली है, तुम वहाँ से नहा धो के जा सकती हो। उस दिन से मैं वहीं वह सब करने के बाद घर जाती। किसी किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती, यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बादी हूँ? बादी मतलब नौकरानी हूँ कि वह सब सुनना ही पड़ेगा? घर का बाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से ज़रूर मिलाती, वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध कर रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज़ रोज़? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? मैं सोचती, मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती? और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रह कर भी क्या मुझे शांति मिली? उसके होते हुए भी पाड़े इसके ससुराल की जगह का नाम है कि लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मुंह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि बेबी पढ़ने लिखने लगी है। वहाँ के लोग इस पे प्रश्न करते हैं क्योंकि वहाँ के लोग पढ़ने लिखने को महत्व नहीं देते। वो आती जाती है तब भी लोग टोकते हैं कि जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहता है तो तुम कहाँ आती जाती हो। ये सारी चीज़ें बेबी को बहुत बुरा लगता था और वो बोलती थी कि ये सारी चीज़ें वो जब वो अपने पति के साथ रहती थी तब भी सुनना पड़ता था। इसलिए अब वो आँख मुंह बंद किए, मतलब लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके रहने लगी थी। बाकी
कल पढ़ते हैं।